आप सभी शुभचिंतकों खैरख्वाहों को श्लोक कुमार यादव का सादर प्रणाम। आज हम इस उद्देश्य की मंगल कामना के लिए यहाँ पधारे हुए हैं कि आदरणीय विजय सर जी द्वारा एक नई संस्था को नई दिशा देने के लिए फिर से YouTube क्लास का संचालन किया जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अपने ही अल्पांश शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूँ कि गुरु का जो उत्तरदायित्व होता है, गुरु का जो दायरा होता है वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके होता है। कहते हैं कि एक प्रसिद्ध कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। तो हमें गुरु के प्रति कोई सद्भावना नहीं रखनी चाहिए। गुरु हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, हमें शिक्षा से मतलब रखना चाहिए। उनका व्यक्तिगत जीवन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, किससे बात करते हैं, कहाँ जाते हैं, इससे हमें कुछ लेन देन नहीं है। तो एक शब्द में मैं फिर व्यक्त कर रहा हूँ, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जब माँ सरस्वती अधिष्ठात्री देवी की वंदना की जाती है, क्योंकि जब भी हमारा शुभ कार्य होता है विद्या के क्षेत्र में, तो हम लोग माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। तो मैं माँ सरस्वती की वंदना करता हूँ अपने अल्फाजों में, जो मेरे द्वारा गीत लिखा हुआ है, जिस गाने का शीर्षक है, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, सांवरे मन में हलचल सी मच जाएगी बावरे। माँ मन का मालिन्य मिटाओ, माँ मन का मालिन्य मिटाओ, पद्मासना जगत वंदायब, पद्मासना जगत वंदायब, वीणा से नवराग सुनाओ, ममता मोह महारिपु बैठे, आरत मन को त्राण दिलाओ, कर्म सदा निष्काम करे हम, ऐसा पावन पथ दर्शाओ, सुमति सुधा बरसे इस भू पर, सुचिता शांति सदा फैलाओ, सदा न्याय की जय जय गूंजे, ऐसा नित्य परिवेश बनाओ, बने जगत गुरु भूमि पुनः यह, ऐसे मेधा पुष्प खिलाओ, श्लोक विनय है हे जग जननी, श्लोक विनय है हे जग जननी, इस जग को नव ज्योति दिखाओ, माँ मन का मालिन्य मिटाओ। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आज मैं संधि का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों से यही मेरी गुजारिश है। अब संधि में प्रारंभ कर रहा हूँ। बढ़िया आ रहा है, अरे बढ़िया देखो, बनी शायद नजदीक नहीं करेगा। बढ़िया अंधेरा हो जाता है। नहीं परछाई बनेगा। अरे फिर भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा है अच्छा दिख रहा है। पूरा बोर्ड आ रहा है, ब्लॉक पूरा नहीं, नीचे पूरा नहीं, नीचे बस नीचे देखो इतना है, और नीचे और बस यही है। इसको पूरा लाने के लिए सर इधर उधर चाहिए, लगभग 1 किलोमीटर का लगता है। कोई बात नहीं, उतना नीचे कम हो नहीं है। और इसमें भाई खान सर के स्टाइल में पढ़ाइए वो, जब एक टॉपिक खत्म हुआ इसकी मिसाल ले लीजिए बाबू, उसके बाद से हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसी वीडियो का टच कर लेते हैं, देखे हैं खान सर वीडियो। अच्छा, लिखा नहीं
वह चीज़ है ना। वो जब मार्कर से लिखता है, घर पे पढ़ाता है ब्लैक बोर्ड पे, तब वो अच्छा आता है। चलो भाई, उसको समझाएंगे क्या? हाँ दो सभी वर्ती यानी निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो सही तो बैठी। उसे संधि कहते हैं। अब मेरे प्रिय साथियों, आप देखिए, संधि, संधि का मतलब होता है जोड़ या मेल। क्या होता है? जोड़ या मेल। तो जोड़ या मेल, मेल का मतलब जैसे अब हम आप लोगों को भोजपुरी भाषा में अगर बताएं तो हम लोग अपने दोस्त से कहते हैं कि बिहान बनरसिया मेला व पीता चलवा बनरसिया मेला देखे। तो मेला में मेल होता है, यानी जिससे हम कभी नहीं मिलते हैं उससे जाकर के मेले में मिल जाते हैं। तो हम टॉपिक ले चलते हैं संधि पे। संधि है, संधि जोड़ है, आपस में दो शब्द मिल रहे हैं उसी को जोड़ कहते हैं। जैसे मेल हो गया जोड़। अब परिभाषा पे गौर करेंगे, दो समीपवर्ती या निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे संधि कहते हैं। ठीक, संधि को हम आसान तरीके से जानेंगे। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। और संधि जो स्वर संधि होते हैं उसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन? पहला होता है गुण संधि, दूसरा होता है दुर्ग संधि, तीसरा होता है वृत्त संधि, चौथा होता है यड़ संधि, पांचवा होता है अयादि संधि। अब इन पांचों का भी अलग अलग अपना उत्तरदायित्व है, अपनी अपनी परिभाषा है। ठीक, तो समय अल्पांश रहने के कारण मैं इसी पे अपनी वाणी विराम देता हूँ। बाकी हमारे आदरणीय विजय सर हैं, आपको सशक्त एवं सुदृढ़ बनाएंगे और उनका मैथ और जो है साइंस स्पेशलिस्ट विषय है और वो मैथ और साइंस के स्पेशलिस्ट है भी। तो इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो निसंदेह आप लोग जुड़िए, अब प्रारंभ हो गया है बैच आप लोगों का। आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए और हमारे इस मंगल कामना सारा इंस्पायर्ड कोचिंग सेंटर को तरक्की और ऊंचाई के बुलंदी पर ले जाने का प्रयास करिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सब हमें माफ करिएगा। और जो कुछ भी मैं आज बोल रहा हूँ उसके पीछे हमारे आदरणीय विजय कुमार सर जी का हाथ है और मेरी इसमें कोई महानता नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ। तो स्टूडेंट से हमेशा गलतियां होती हैं, तो यही अध्यापक का उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को एक पिता के स्वरूप, एक वालिद के स्वरूप अंगुली पकड़ करके चलाए। जहां कमी गुस्ताखी हो गई हो उसकी खता को माफ करते हुए उसे प्रशस्त करे और अपने जीवन पथ पर प्रज्वलित करें। और आपसे यही अपेक्षा करते हैं, यही मेरी उम्मीद है कि आप हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करेंगे सर। और आपके द्वारा हम जो है बहुत प्रेरित हुए हैं आपकी ये प्रेरणाओं से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।